हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शिवम पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट की डीआई दूसरी डीआई करेंगे। कल हमने यूपी ट्रिपल एस सी पेट की जो पहली डीआई थी उसके हमने 5 क्वेश्चंस देखे थे। आज एक डीआई है, आपके सामने एक डीआई है जिसके 5 क्वेश्चंस होते हैं। एक डीआई में 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज देखते हैं इसके कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सबसे पहले तो विभिन्न आप डीआई को देख लें अच्छे से एक बार, फिर मैं बता देता हूँ। विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में दी हुई। भाई आपके पास ये शेयर दिए हुए हैं, आपके पास 4 शेयर, ये फर्स्ट शेयर है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 शेयर हैं। चार टाइप के आपके पास शेयर हैं और आपके पास मंथ है। एक तो मई मंथ है, जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आपके पास 1 2 3 4 5 5 महीने हैं। ठीक है, अलग अलग महीनों में अलग अलग उनकी शेयर हैं, जो शेयर उनको सेल किया गया या बिक्री किया गया। ठीक है, जैसे कि इसमें ये दिया गया कि मई में मान लेते हैं कि एंजल के कितने खाते खोले, कितने अकाउंट्स को ओपन किया गया। जैसे कि मई में है एंजल के 25 अकाउंट्स ओपन किए गए। ऐसे ही जून में 28 अकाउंट्स ओपन किए गए। शेर खान है, शेर खान के 22 अकाउंट्स ओपन किए गए। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को हमें करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, निम्न में से किस महीने में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से किस महीने में खुले खातों की संख्या खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके। ऑप्शन ए जून, ऑप्शन बी सितंबर, ऑप्शन नंबर सी अगस्त एंड मई। ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है। पहली बात तो आपको महत्तम निकालना है और दूसरा क्या है, औसत निकालना है। ठीक है, ऑप्शन है जून, सितंबर, अगस्त और मई। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि औसत क्या होता है। औसत होता है कि जितने भी आपके पास टर्म है, ठीक है, मैंने मान लिया कि 10 संख्याओं का अगर औसत निकालना है, 10 संख्याएं आपकी 1 से 10 तक कंटिन्यूअसली दी हुई हैं। ठीक है, तो आप उनको ऐड करेंगे और जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक, 1 2 3 4 सभी को ऐड करेंगे, फिर 10 से डिवाइड करेंगे, वो होता है औसत। मैंने आपको बता रखा है कि कुल पदों का योग बटे कुल पद, जो औसत का फार्मूला होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पद। ठीक है, तो औसत ऐसे निकाल रहे हैं। फिर महत्तम का मतलब होता है हाईएस्ट, जैसे कि आपने HCF पढ़ा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। वैसे ही जो महत्तम का मतलब है यहाँ पर हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा, अधिक किसका है। ठीक है, तो किस महीने में ऐसा कौन सा अकाउंट है कि किस महीने में सर्वाधिक खाते खोले गए। भाई आपका ये मई है ऊपर से नीचे तक। ठीक है, ऐसे ये मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है और सितंबर। अगर आप देख रहे होंगे भाई इसमें क्या है, 25 है, 22 है, 30 है, 35 है, तो आप क्या करेंगे कि सभी को देखेंगे, सभी को ऐड करके उनका औसत, या तो पहला मेथड ये होगा, या तो आप सभी को ऐड करें, जितना अलग अलग महीने का ऐड करके उनका औसत निकालें, तब पता चलेगा। या फिर क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये चेक करें कि सबसे ज़्यादा अकाउंट, सबसे पहले जैसे आप अगस्त देखें तो अगस्त में 65 खोले गए, फिर इसमें 30 खोले गए। अब देख रहे हैं कि जो एंजल वाला है, जो अदर अकाउंट है, मई जून जुलाई से सबसे ज़्यादा है, इसमें 65, 22 18 32, इसमें भी मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ठीक है, और इसमें भी क्या है 35। ठीक है, और इसमें क्या है 55। तो यहाँ पर 10 का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर 15 का डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम अगस्त और सितंबर की बात कर लें तो पहले हम अगस्त और सितंबर में चेक कर लें। अगस्त का क्या हो जाएगा भाई, देखो 65 + 30 प्लस, देखो
ये 3 तो हो ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इनसे सबसे ज़्यादा अकाउंट इसमें खोले गए हैं, तो हम ये 2 चेक कर लेते हैं, अगस्त और सितंबर, ठीक है। 65 + 35, 30 + 35 + 50 कितना हो जाएगा? 5 5 10, 1 बचेगा, 5 1 6 + 3 9 + 3 12 + 6 18, 180। अब कितने मंथ्स हैं देखो, 2 3 4, 1 मिनट, 3 4, ठीक है। तो 4 अकाउंट हैं, 4 से हमने डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा? 4, 1 मिनट, 4 4 जा 16, 2 बचेगा, ठीक है, 2 बचा, 4 5 जा, तो इसमें कितना, इसका औसत कितना आ गया? 45 अकाउंट्स का आ गया, ठीक है, अगस्त महीने में। ये तो आपका अगस्त मंथ का है। अगर सितंबर का अगर हम निकालें, सितंबर का कितना है भाई? 55 है, +45 + 40 + 60 ऐड कर लो, देखो ये 100 हो जाएगा, 100 140 एंड 150, ये 200 आपका हो जाएगा, ठीक है। आपने ऐसे ही देख लीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि किसका सबसे ज़्यादा एवरेज है? 50 सितंबर मंथ का है, सितंबर ऑप्शन है, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं ये बताऊँ, सबसे पहले आपने मई का निकालना, इन सभी को ऐड करेंगे मई का, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, फिर जून का निकालेंगे, ऐड करेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर, ऐसे ही सभी को ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आएगा। इसका मतलब फिर जो सबसे ज़्यादा होगा, जो सर्वाधिक होगा, वही आपका क्या हो जाएगा? औसत महत्तम हो जाएगा, औसत महत्तम, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर सेकेंड क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अगस्त में खुले खातों की संख्या आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने परसेंट लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? तो ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या क्या हैं आपके? ऑप्शन ए 33.5, बी 35.3, सी 34.6 और डी 40। ये क्वेश्चन आपका क्या है? अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में, तो अगस्त और जून, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने परसेंट कम या ज़्यादा थी? तो सबसे पहले तो हम अगस्त मंथ का निकाल लें, ठीक है, फिर हम जून का ये अगस्त है और ये जून है, तो सबसे पहले हम अगस्त का निकाल लें। अगस्त में खुले खातों की संख्या, ठीक है, अगस्त में कितने खुले खाते हैं? एक तो ये सबसे पहले 65 + 30 + 35 + 50, जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 0 5 10 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 + 1 6 + 3 9 + 3 12 + 6 18। तो अगस्त में अगर देखें तो अगस्त में कितने खाते खोले गए? 180, ठीक है, 180 अकाउंट्स अगस्त में खोले गए। अब हम जून में देखेंगे, जून में कितने खाते खोले गए? जून ये आपका है 28 + 18 + 45 +
42 ऐड करिए, 2 + 2 + 5 7 + 8 15 + 8 23, 2 बचेगा, 2 + 4 6 + 4 10 + 1 11 2 13 133। तो जो जून में अकाउंट्स खोले गए वो कितने खोले गए? 133 अकाउंट्स। जून में 133 अकाउंट और अगस्त में 180 अकाउंट्स खोले गए। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने % कम या ज़्यादा थी? तो आप क्या कहेंगे भाई, जून में इतने खोले गए और अगस्त में 180 खोले गए, तो भाई जितने जून में खोले गए उससे कितने ज़्यादा खोले गए? ज़्यादा खोले गए ना, तो हमें कैसे पता चलेगा? 180 - 133। अब अगर हमें परसेंट निकालना है तो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं? कह रहा है कि जून में खुले खातों की संख्या से, तो जून में 133, ठीक है। अब परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। इधर देखेंगे, जब आप इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 0 से 3 तो नहीं जाएगा, तो आप यहाँ से 8 से कैरी लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 - 3 = 7, यहाँ पर 7 बचेगा। 7 - 3 = 4, 1 7 तो 0 बचेगा। 133 × 100, अब क्या हो जाएगा? देखो 4700 अपॉन 133। अब 133 से 4700 को हम यहाँ पर इस साइड कर लेते हैं। 133 से 4700 को डिवाइड करेंगे। देखो 133 का 470 में टेबल कितने टाइम्स जाएगा? अगर 3 टाइम्स जाएगा, देखो 3 टाइम्स जाएगा। इधर देख लेते हैं, यहाँ पर हम 3, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा? 0 से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे। 10 - 9 1, यहाँ पर 6 बचेगा। 6, यहाँ पर 7 बचा, ठीक है। 7 और ये 0 नोट डाउन करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अब कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 1 17, 16 सॉरी, और 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम आपका जो क्वोशेंट है वो 35 पर 35 वाला कौन सा ऑप्शन है? एक तो 35 करेक्ट 35 वाला ऑप्शन। अभी तो इसमें डेसिमल लगेगा, लेकिन हम वहाँ तक क्यों जाना? क्योंकि हमें पहले ही ऑप्शन मिल गया 35.3, तो हम आगे नेक्स्ट चेक ही नहीं करना है, डायरेक्ट ऑप्शन आप लगा देंगे। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ठीक है। तो करना कैसे है, मैंने क्या बताया? अगस्त में बोला तो अगस्त में मैं जितने अकाउंट्स खोले गए उनको ऐड कर लेता हूँ, जितने ओपन किए गए सबको लिखना है, फिर ऐड करना है। फिर जून में जितने अकाउंट्स ओपन हुए उनको लिखा और ऐड कर लिया। फिर कह रहा है कि जून में खाते खुले खातों की संख्या से, तो जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको आप डिनोमिनेटर वैल्यू में रखेंगे। परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा क्या? 35.3%, ठीक है। ओके, नोट डाउन कर लिए क्वेश्चन, फिर बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? कह रहा है कि मई से सितंबर तक, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या में खुले खातों की संख्या खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों से जीरोधा में खुले खातों की संख्या में खुले खातों की संख्या का अनुपात है, संख्या का अनुपात है। अनुपात पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए
1.5, ऑप्शन नंबर बी 0.75, and now option number C 2.25, now option number D is 1.04। क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन क्या है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या। देखो मई से सितंबर तक, तो सबसे पहले क्या है, मई से सितंबर तक जो भी खाते खोले गए किसमें, एंजल में। आपको एक वर्ड पकड़ना है, एंजल में खुले गए खातों की संख्या जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक तो एंजल बनाना है, एंजल, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर आप लिखेंगे एंजल और जीरोधा। अब एंजल में मई से सितंबर तक कितने खाते खोलेंगे। देखो ये आपका एंजल है, ये मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कह रहा है कि मई से सितंबर तक कितने खाते खोलेंगे। अब वो देखिए, सबसे पहले 25 + 28 + 35 + 65 + 55, ठीक, इतने खाते एंजल में खोले गए। अब अगर इसको हम ऐड कर लें तो 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 + 8 28, 2 बचेगा, 2 + 5 7 + 6 13 + 3 16 + 2 18 + 2 20। तो अगर हम देखें एंजल जो एंजल शेयर है, एंजल शेयर में मई से सितंबर तक 208 अकाउंट्स खोलेंगे, 208 अकाउंट खोलेंगे। अब जीरोधा की अगर हम बात कर लें तो जीरोधा आपका ये, ठीक है, जीरोधा में चेक कर लेते हैं कितना, जीरोधा में 30 प्लस एक मिनट, थर्टी प्लस जीरोधा 45 + 50 + 35 + 40, ये आपका जीरोधा का हो गया। 30 + 45 + 50 + 35 + 40, इसको जब आप ऐड करेंगे, देखो 0 + 0 + 5 5 5 10 1 4 + 1 5 + 3 8 + 5 13 + 4 17 + 3 2, कितना हुआ 200 हो गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं एंजल में कितना हुआ, 25 28 35 65 और 55। जब ऐड करेंगे आप, देखो 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 + 8 28, 2 बचा, 5 + 2 7 + 6 13 + 3 16 + 2 18 + 2, ठीक है, 208 हो गया। इसमें क्या 0 + 5 5 1 + 4 + 1 5 4 + 1 5 + 3 8 + 5 13 + 17 2, ठीक है। तो क्या कहा कि इनका अनुपात पूछा गया, एंजल में खोले गए खातों की संख्या और जीरोधा, तो इनका अनुपात पूछा गया। भाई अनुपात का मतलब क्या होता है, देखो ये एंजल है, अनुपात का मतलब होता है रेशियो, ठीक है, और ये जीरोधा हो गया, जीरोधा हो गया, ठीक है। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात है, ठीक है। तो अनुपात पूछा गया है, ठीक है, तो अनुपात देख लीजिए आप क्या है, 208 और 200। जब आप इसको कट करेंगे तो कट कैसे हो जाएगा, ये देखो 2 से कट होगा आपका, इधर देखें अगर हम 208 अपॉन 200, देखो ये 4 से कट करिए इसका, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 और 4 0, ठीक है। अब किससे ये कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 21 जा और 2 25, क्या बचा आपका 21 अपॉन 25 बच गया, ठीक है। अब देखो इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तब क्या हो जाएगा, 25 से 21 को, मतलब 25 से 21 को देख लीजिए,
देखो इसमें आप डेसिमल यूज़ करेंगे, जब डेसिमल यूज़ करें क्योंकि 25 का टेबल 21 में तो जाएगा नहीं, जब 21 में नहीं जाएगा तो इसमें डेसिमल यूज़ करेंगे और यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अब कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है, तो 200 हो जाएगा, ठीक है। तो समथिंग 0.8 आ रहा है, समथिंग 0.8 का मतलब है 0.75, आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में मुझे मिसिंग लग रहा है, देख लेते हैं एक बार। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात है। मई से, एक मिनट देना आप। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात है, ठीक है। देखो अगर अनुपात की बात है तो आप अनुपात की बात ऐसे ही कर सकते हैं भाई, अनुपात का मतलब यही होता है 208, इसको अगर आप हटाएं तो 208 इसका है, और रेशियो की बात है तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। अब जिससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बस वही किससे कैंसिल आउट होगा, आप 4 से देख लीजिए भाई, या आप 8 से करें, 8 से करके तो 8 2 जा 16, 4 हो जाएगा, 8 6 जा, ठीक है, 8 2 जा 16, 4 बचेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 और 8 5 जा, ठीक है, तो 26/25 हुआ। अब 26 को आप जब 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 5 1 जा 25, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 में तो टेबल जाएगा नहीं, जब 1 में टेबल नहीं जाएगा तो आप डेसिमल यूज़ करेंगे, ठीक है, डेसिमल यूज़ करेंगे तब क्या हो जाएगा 1.04, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पर कटने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। देखो 208 और 200 रेशियो है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको 8 से किया। कैसे, 8 2 जा 16, 4 बचेगा तो 48 हो जाएगा, 8 6 जा 14, ठीक है। यहाँ पर 8 से किया तो 8 2 जा 16, 4 बचेगा, 48 5 जा 40 हो गया, 26 रेशियो 25। अब यहाँ पर आंसर तो ऐसे कोई दिया नहीं है 26 रेशियो, आपका आंसर ये भी सही है, ऑप्शन में ये भी हो सकता है, लेकिन जब ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो अब क्या करेंगे भाई, इसको 26 को आप 25 से डिवाइड करेंगे, तो देखो 26 में 1 टाइम जाएगा, ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचा। अब इसमें तो जाएगा नहीं तो क्या लगाएंगे, डेसिमल यूज़ करेंगे। अब डेसिमल यूज़ करेंगे तो 0 बढ़ेगा, लेकिन फिर से एक बढ़ाएंगे डेसिमल, क्योंकि 0 टाइम्स जाएगा ना भाई, अब 0 टाइम्स जाएगा तो 10 हो गया, अब फिर से एक 0 बढ़, फिर से जब हो गया तो 400, ठीक है। तो आपका 1.04 आंसर सही है, ठीक है। देख लीजिए कैसे करना है। देखो एंजल कह रहा है कि एंजल में मई से सितंबर तक कितने अकाउंट्स खोले गए, जितने खोले गए सभी को लिखिए, ऐड करिए। फिर जीरोधा में मई से सितंबर तक कितने अकाउंट्स खोले गए, 200 अकाउंट्स खोले गए। रेशियो पूछा है तो हमने क्या किया कि भाई 208 रेशियो 200। अब देखो जब मैंने इसको कैंसिल आउट किया, सिंप्लीफाई करके जब ऐसा ये आंसर आना चाहिए था, लेकिन अगर ये आंसर नहीं आ रहा है तब क्या करेंगे, 25 से 26 को डिवाइड करेंगे, तब आपका आंसर आएगा 1.04, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक। तो क्वेश्चन को आपसे ध्यान से देखना है, अगर ये रेशियो नहीं दिया रहता तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, फिर आपको 26 को 25 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो इसको, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस शेयर ब्रोकर में किस शेयर ब्रोकर में किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या खुले खातों की संख्या खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है।
आपने महत्तम वाला अभी इसके पहले एक क्वेश्चन देखा था। महत्तम का मतलब होता है कि हाईएस्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन कि किस शेयर ब्रोकर, आपके शेयर ब्रोकर कौन से हैं भाई, ये शेयर ब्रोकर हैं 1 2 3 4 एंजल, शेर खान, जीरोधा और ट्रेडबुल, ये आपके शेयर ब्रोकर हैं, 4 शेयर ब्रोकर हैं, ठीक है, 4 शेयर ब्रोकर हैं। अभी कह रहा है कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या, जो औसत संख्या है वो महत्तम है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एंजल का निकालेंगे, शेर खान का निकालेंगे, जीरोधा का निकालेंगे और ट्रेडबुल का निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम सबका अलग अलग निकालें तो कैसे निकालेंगे आप, एंजल का लिख लीजिए इधर आप। अच्छा, इसका ऑप्शन नोट डाउन कर लेते हैं, इसका ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन ए एंजल, बी शेर खान, ऑप्शन तो यही होंगे चारों, सी ट्रेडबुल और डी जीरोधा, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें, सॉल्यूशन तो सबसे पहले आप एंजल को नोट डाउन कर लीजिए। एंजल का हो जाएगा, शेर खान का हो जाएगा, एक मिनट, इसका हम ऐसे नोट डाउन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये एंजल का देख लेते हैं, यहाँ पर इसको हम ऑप्शन से ही ले लेते हैं। एंजल के नीचे एंजल को लिख लेंगे, शेर खान के नीचे शेर खान को, ट्रेडबुल के नीचे ट्रेडबुल को और जीरोधा के नीचे जीरोधा को, ठीक है। पूछा गया कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या, औसत संख्या जो है वो महत्तम सर्वाधिक है, ठीक है। तो एंजल भाई देखो, एंजल का मई में अकाउंट खोला गया कितना 25, जून में कितना खोला गया 28, जुलाई में 35 और अगस्त में 65 और सितंबर में 55। जब आप इसको ऐड करेंगे तब क्या हो जाएगा, देखो 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 + 8 28, 2 बचा, 2 + 5 7 + 6 13 + 3 16 + 2 18 20, कितने अकाउंट हो गए 2208। ये तो टोटल अकाउंट हुए, लेकिन अब वो औसत पूछा एवरेज, तो एवरेज निकालने के लिए कितने हैं 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 से आप डिवाइड कर देना, ठीक है, क्योंकि 5 मंथ्स में किए गए ना। तो 5 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5, 3 बचेगा, तो कितना आंसर आएगा 41.6, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 41.6, यहाँ पर अगर हम लिख लें। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे इसका, शेर खान का कितना है 22 + 18 + 32 30 और 45। जब आप इसको ऐड करेंगे देखो 8 + 2 10 10 + 2 12 5 17, 1 बचेगा, 4 + 1 5 + 3 8 11 12 14। इसमें कितने अकाउंट खोले गए 147, 1 2 3 4 5 मंथ्स हैं, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 4 बचा, 47 हुआ, तो 5 9 जा 45 फिर 2 बचेगा, तो आंसर क्या आएगा आपका 29.5। अब ट्रेडबुल का देखेंगे, ट्रेडबुल का है आपका 35 42 45 50 और 60। देखो जब ऐड करेंगे तो 5 + 2 7 + 5 12, 1 बचेगा, 6 + 1 7 + 5 12 + 4 16 + 4 20 + 23 डिवाइड बाई 5। देखो 5 4 जा, जब 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 4 जा 20, 3 बचेगा, 32 हो जाएगा, 5 6 जा एंड 5 4 जा, तो 46.4 आ गया। फिर ट्रेड जीरोधा का बचा, देखो 30 45 50 35 और 40 ऐड करेंगे तो 5 + 5 10, 1 बचा, 4 + 1 5 + 3 8 + 5 13 + 3 16 प्लस, तो कितना हो गया 200। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 40। तो आप देख रहे हैं कि इसका 40, इसका 46.5 है, इसका 29 और इसका 41। तो सर्वाधिक किसका है, सर्वाधिक तो 46.4 है, सर्वाधिक ट्रेडबुल का। ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज ट्रेडबुल, ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक पूछा है खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, महत्तम का मतलब होता है हाईएस्ट, ठीक है। तो हाईएस्ट कौन सा है आपका 46.4, जो आपका ट्रेडबुल है। तो आंसर नंबर सी ट्रेडबुल, ठीक है, नोट डाउन करिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ठीक है, हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर लास्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या, खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत लगभग कितना परसेंट कम या ज़्यादा था, कितना परसेंट कम या ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ट्रेड बुल के जो खाते हैं, ट्रेड बुल के अकाउंट्स ये हैं, इनकी खातों की संख्या का औसत निकालेंगे। फिर शेर खान में खुले खातों की संख्या, तो जो शेर खान है, शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत का लगभग कितना परसेंट कम या ज़्यादा था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ट्रेड बुल का इसके ऑप्शन लिख देते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए 57.82, बी 60 एंड नाउ सी 45.90 एंड नाउ डी इज 50.69। सबसे पहले तो इसका आंसर आप खुद करके लाएंगे और कमेंट में बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। हेल्प के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ट्रेड बुल का निकाल लेंगे। ट्रेड बुल का कितना है भाई, ट्रेड